हेलो बच्चों, एट ग्रेड अभ्यास पुस्तिका सामाजिक विज्ञान कक्षा 7 की जो अपनी पाठ्य पुस्तक एट ग्रेड है उसके प्रश्न उत्तर हल करेंगे। अपनी जो पाठ्य पुस्तक है उसे 3 भागों में डिवाइड किया गया है। हमारा अतीत भाग 2 के अध्याय 3 के आज प्रश्न उत्तर हल करेंगे। तो चलो शुरू करते हैं। प्रश्न 1, किसके शासनकाल में मुक्ति राज्य द्वारा निर्धारित कर वसूलते और तय संख्या के अनुसार सैनिक रखते थे? इसका राइट आंसर है अलाउद्दीन खिलजी। प्रश्न 2, किस इतिहासकार ने कहा कि इल्तुतमिश की बेटी रजिया अपने सभी भाइयों से अधिक योग्य और सक्षम थी? इसका राइट आंसर है मिन्हाज ए सिराज। प्रश्न 3, भारत आने वाले यात्री इब्न बतूता का संबंध किस देश से था? इसका राइट आंसर है मोरक्को देश, अफ्रीका। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न संख्या 4, दिल्ली के सुल्तानों के बारे में हमें जानकारी किन साधनों से प्राप्त होती है? तो इसका उत्तर होगा इतिहास, तारीख, तवारीख साधनों से दिल्ली के सुल्तानों के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। अर्थात सुल्तानों के बारे में बड़े महान विद्वानों, कवियों द्वारा, चारणों, भाटों द्वारा लिखे गए इतिहास से जानकारी प्राप्त होती है। प्रश्न संख्या 5, रजिया के योग्य होते हुए भी उसे सुल्तान के पद से क्यों हटाया गया? आंसर, रजिया एक रानी थी, इससे दरबारी जन भी उसके स्वतंत्र रूप से शासन करने की कोशिशों से प्रसन्न नहीं थे, इसलिए सुल्तान के पद से 1240 में हटा दिया गया। अर्थात रजिया एक रानी थी और इसे उसके जो मंत्रीगण थे वह इसे सहन नहीं करते थे कि एक रानी उनके ऊपर शासन करे, और वह इसलिए उन्होंने उसका विरोध किया। अगले नेक्स्ट प्रश्न संख्या 6, मोहम्मद तुगलक द्वारा उच्च प्रशासनिक पदों पर की गई नियुक्तियों की बरनी द्वारा क्यों आलोचना की गई है? मोहम्मद तुगलक द्वारा निचले खानदान के लोगों को ऊंचे पदों पर बैठाने के लिए दिल्ली के सुल्तानों की आलोचना बरनी द्वारा की गई है, क्योंकि मोहम्मद तुगलक ने नीचे निम्न वर्ण के लोगों को उच्च पदों पर दे दिए थे, इसलिए बरनी को यह अच्छा नहीं लगा और उसने आलोचना की। प्रश्न 7, दिल्ली के सुल्तानों द्वारा गुलामों को क्यों खरीदा जाता था? दिल्ली के सुल्तानों द्वारा गुलामों को सूबेदार, प्रशासक नियुक्त करने तथा सैनिक सेवा के लिए खरीदा जाता था। अगले नेक्स्ट प्रश्न, इस काल में इक़्तिदार या मुक्ति का क्या कार्य होता था? आंसर, इक़्तिदार या मुक्ति का कार्य था सैनिक अभियानों का नेतृत्व करना और अपने इक्तों में कानून और व्यवस्था बनाए रखना। प्रश्न 9, अलाउद्दीन खिलजी की राजस्व व्यवस्था की विशेषताएं लिखिए। नंबर 1, भू राजस्व के निर्धारण और वसूली के कार्य पर राज्य का नियंत्रण स्थापित किया। नंबर 2, जमीन की पैमाइश करवाई। नंबर 3, उस समय 3 प्रकार के कर थे। नंबर 1, कृषि पर, मवेशियों पर, घरों पर। प्रश्न 10, मंगोल विजय हेतु अलाउद्दीन खिलजी व मोहम्मद तुगलक द्वारा किन बातों पर बल दिया गया? आंसर है, अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक के शासनकालों के आरंभ में दिल्ली पर मंगोलों के दावे बढ़ गए। इससे मजबूर होकर दोनों ही सुल्तानों को विशाल स्थानीय सेना खड़ी करनी पड़ी, जिसके बाद में हानिकारक प्रभाव पड़े, क्योंकि विशाल सेना के लिए खर्च भी बहुत अधिक हो रहा था, इसलिए राज्य की आर्थिक स्थिति खराब हो गई। अगले नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न संख्या 11, शेरशाह सूरी के राज्य विस्तार के बारे में लिखिए। शेरशाह ने बिहार में अपने चाचा के इलाके से काम शुरू किया। उसने हुमायूं को परास्त किया। शेरशाह ने दिल्ली पर अधिकार करके स्वयं अपना राजवंश स्थापित किया। इसने 15 वर्ष शासन किया। तो दिल्ली ने, आप समझ गए होंगे कहाँ से काम शुरू किया था, बिहार से, और दिल्ली तक अपना राज्य स्थापित किया। अगले नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं।
अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक के शासनकाल में विशाल सेना क्यों रखनी पड़ती थी? इसका आंसर होगा अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक के शासनकाल में विशाल सेना मंगोलों के आक्रमण को रोकने के लिए रखनी पड़ती थी। बच्चों, आपकी समझ में आया होगा, नहीं समझ में आया हो, कोई दिक्कत हो तो कमेंट में ज़रूर लिखना। धन्यवाद।